साथियों, लखनऊ से एक बेहद दुखद डराने वाली घटना सामने आ रही है, जिसमें कोचिंग सेंटर में आग लगती है और तकरीबन 15 बच्चे मारे जाते हैं वहाँ पर। और इस आग में झुलस करके वो बच्चे मारे जाते हैं जिन्होंने अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए सपना देखा था। एक सपना देखा था कि पढ़ने के बाद ज़िंदगी बेहतर होगी। उनको क्या पता कि उनकी ज़िंदगी यहाँ आकर के ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, समझ में नहीं आता कि इन लोगों को जो कोचिंग चलाते हैं कि उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किस तरह से प्रशासन देता है। क्योंकि जब इस तरह की इमरजेंसी आती है तो वो सारे प्रोटोकॉल कहाँ चले जाते हैं, कहाँ उसका जो फायर इवैक्यूएशन है, हमारी जो सिस्टम की जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो कहाँ होती हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिसका शायद प्रशासन के पास पुख्ता जवाब नहीं होगा। जवाब देने के लिए तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन सही मायनों में अगर ऐसा कुछ किया गया होता, देख करके एनओसी दी गई होती, तो इन बच्चों की जान नहीं जाती। दूसरी तरफ हमारी भी गलती होती है एक शिक्षक के तौर पर, एक कोचिंग चलाने वाली संस्था के तौर पर, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कैपेसिटी 10 लोगों की होती है, वहाँ पे 15, 14, 20 बच्चे तक पाए गए हैं। तो ये सब भी वजह होती है इस तरह की जो अव्यवस्था होती है उसमें। आग लगने की जो घटना है, इसकी वजह का पता तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आग लगी है, ये उन तमाम बच्चों की भविष्य पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया। उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो आस है, उनके साथ उनके परिवार वालों की जो आशाएं थी, सबको ख़त्म कर दिया। और प्रशासन ने क्या सीखा फिर? दिल्ली से क्या सीखा? अभी जो दिल्ली में मालवीय नगर की जो घटना आई थी, वैसा ही प्रतीत हो रहा है। सिंगल जो है इवैक्यूएशन दिख रहा है सामने से। पता नहीं पीछे से कोई इवैक्यूएशन प्लानिंग थी या नहीं, पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि सिंगल रहा होगा बाहर से, और सब जांच का विषय है। लेकिन जो सच्चाई ये है कि 15 जान गई है। तो वो बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था, बस उनका कसूर ये था कि उन्होंने पढ़ाई करने की ठानी थी। दूसरी तरफ आप जिस तरह से देख रहे हो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, पेपर लीक पे लीक होता है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ जो है सन्नाटा सा ही लगता है। क्योंकि प्रशासन अगर जगा होता, प्रशासन ने अगर कार्रवाई की होती, या प्रशासन का जो इंस्पेक्शन प्लानिंग है, जो सुनिश्चित करता है, देखभाल करता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब अगर ठीक से हुआ होता कोचिंग संस्थाओं का, तो इस तरह से हाल नहीं होता। इमरजेंसी प्लानिंग क्या थी, और अगर थी तो उसने काम क्यों नहीं किया? इन तमाम चीज़ों को जो है अगर देखा गया होता, इन तमाम चीज़ों का जो लेखा जोखा किया गया होता, तो शायद इस तरह की घटनाओं को टाला जा सकता था।